हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने फलनों का संयोजन अर्थात संयुक्त फलन GOF और FOG का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया था और उस पर आधारित हमने एक क्वेश्चन सॉल्व भी किया था। आज हम इसी चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। बुक के हिसाब से एक्सरसाइज 1.1 हमारी चल रही है और इसी का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक फलन है f r से r में और एक फलन है g r से r में। fx बराबर दिया है, gx बराबर दिया है, आपसे FOG पूछ रहा है, GOF पूछ रहा है और GOG ऑफ 1 पूछ रहा है। आ जाओ, ध्यान से समझो। सबसे पहले आपको पता है, जब भी हमसे फलनों का संयोजन FOG पूछा जाता है तो हम ये बताते हैं कि FOG कहां से कहां परिभाषित होगा। FOG बताएं कहां से कहां परिभाषित होगा। अरे FR से R में, GR से R में, सोचना ही नहीं है। FOG भी परिभाषित है, R से R से R है। कहां से कहां हो गया? R से R। निकालते मान, जहां FOG बराबर, और आप पता है जब हम मान निकालते हैं तो x के रूप में निकालते हैं। बोलो FOG बराबर f ऑफ gx। f ऑफ gx मतलब FOG का मान x के रूप में आ रहा है, f ऑफ gx। अब आपको gx का मान रख दिया। सबसे पहले मैथ्स में कोष्ठक हल होता है ना, तो gx का मान रख दिया। अब आपको पता है फलन की प्रॉपर्टी होती है, फलन में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम कुछ भी लिख सकते हैं जरूरत के हिसाब से। यहां फलन f में जहां जहां x है वहां वहां हमें क्या लिखना पड़ेगा? x माइनस 4/3। जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे x माइनस 4/3। तो जहां जहां x है वहां वहां हमने लिख दिया x माइनस 4/3 लिख दिया। 3 से 3 कट गया। तो सबसे पहले सवाल ने हमसे कहा था FOG निकालें, तो भैया हमने FOG का मान निकाल दिया है x के रूप में। आगे बात समझ में। सबसे पहले हमने FOG निकाला, अब हम क्या निकालेंगे? GOF निकाल रहे हैं। अब ध्यान से देखें, अब GOF वही चीज दोबारा सुने। जब भी मान निकालते हैं सबसे पहले ये देखेंगे मान कहां से कहां परिभाषित है। साफ साफ पता चल रहा है कहां से कहां परिभाषित होगा, R से R में। ठीक है, जहां GOF का मान x के रूप में आएगा, G ऑफ fx। आपको पता है मैथ्स में पहले कोष्ठक हल होता है, पहले कोष्ठक हल करेंगे। fx का मान हमने निकाल रख दिया 3x प्लस 4 रख दिया। सबसे पहले हम मैथ्स में आप जानते हैं कोष्ठक हल करते हैं, तो कोष्ठक में जहां जहां fx है fx का मान रख दिया। अब हम G का नियम लगाएंगे, G का नियम लगाएंगे और G क्या कहता है? जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो? 3x प्लस 4। जहां जहां x है G के नियम में वहां 3x प्लस 4 लिख दो। लिख दिया आपने। जहां जहां x लिखा हुआ है वहां 3x प्लस 4 लिख दो। किसमें? G के नियम में। लिख दिया बच्चों। 4 से 4 कट गया, क्या आ गया? 3x/3 और 3x/3 का मान क्या आ गया? x। ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में भी हल किया। तो बच्चों मैंने GOF निकाल दिया और क्या निकाल दिया? FOG।
तीसरी चीज और पूछ रहा है GOG निकालें। अब हम निकाल रहे हैं GOG। अब GOG ऑफ 1 बराबर, बोले GOG ऑफ 1 बराबर क्या हो गया? O का मतलब ऑफ और ऑफ का मतलब कोष्ठक। G ऑफ G1, G ऑफ G1। आप जानते हैं मैथ्स में पहले कोष्ठक हल होता है, पहले कोष्ठक पर जाओ। G ऑफ G1, G1 मतलब जहां जहां x है वहां 1 लिखना है। देखो GX G1 जहां जहां x है वहां 1 लिख दो। लिख दिया, अंदर ही अंदर हल हो गया। ये बन गया -1। अब G ऑफ -1, G ऑफ -1 मतलब जहां जहां x है वहां क्या लिख दो? -1। आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, जहां जहां x है वहां हम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप खुद सॉल्व कर लें इसको, वीडियो को यहीं स्टॉप कर लें। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 1.1 ही प्रश्नावली का एक और क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, ध्यान से समझें। क्वेश्चन कह रहा है एक फलन है f नाम का जो r से r में परिभाषित है और fx बराबर है x। एक फलन है g नाम का जो r से r में परिभाषित है और gx बराबर आपको दे रखा है mod x। सवाल FOG पूछ रहा है और GOF पूछ रहा है, FOG और GOF। तो सर्वप्रथम मैं लेने जा रहा हूं FOG। बताएं बच्चों FOG कहां से कहां परिभाषित होगा? r से r में, जहां FOG का मान x के रूप में बराबर f ऑफ gx, f ऑफ gx, gx का मान कितना है? mod x। ठीक है, अब f का नंबर और फलन में, इस फलन fx में जहां जहां x है वहां वहां क्या लिख दो? mod x। इस फलन fx के नियम में जहां जहां x है mod x, तो x की जगह mod x। FOG आ गया। अब क्या निकाल रहे हैं हम? GOF। बताओ GOF कहां से कहां परिभाषित है? r से r में, जहां GOF का मान x के रूप में g ऑफ fx। पहले fx का मान लिखो, fx का मान x। अब तो ये डायरेक्ट gx और gx का मान कितना है? mod x। आंसर आ गया। देखो बच्चों, इस सवाल में ये बराबर आ गए FOG GOF। इसका मतलब ये कतई मत समझ लेना कि FOG और GOF बराबर होते हैं। ये बराबर नहीं होते हैं, हाँ आ सकते हैं लेकिन ये बराबर नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाओ और सवाल करते हैं। आप सिर्फ वीडियो को समझें और रफ में सवाल करें। मैंने आपको कहा था इस प्रश्नावली के नोट्स मैं आपको भेज दूंगा, आपको लिखने की फेयर में जरूरत नहीं है, मैं भेज दूंगा। आप सिर्फ वीडियो को समझें और रफ में क्वेश्चन हल करें। ओके, मैं सिस्टम से आपको नोट्स भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1.1 का ही। सवाल ने कहा है F, G और H तीन ऐसे फलन हैं जो R से R में परिभाषित हैं। R से R कह सकता है या सिंपल ये भी कह सकता है R में परिभाषित है। R में परिभाषित है मतलब R से R में। उसने fx का मान दिया है x स्क्वायर, gx का मान दिया है
cos x, एच एक्स का मान दिया है 2x प्लस 3। सवाल कह रहा है एच ऑफ GOF ऑफ अंडर रूट 2 पाई का मान निकालें। अच्छा सवाल है, ध्यान से समझेंगे आप। आपने देखा अब की बार 3 फलन हैं। अरे 3 हो 4 हो, हमारा तो फिक्स नियम है, नियम से चलो। ऑफ का मतलब कोष्ठक। चले स्टार्ट करें। एच ऑफ, एच ऑफ, फिर जी ऑफ, जी ऑफ, फिर एफ, और लास्ट में एक्स होता था तो हम एक्स लिखते थे। अब एक्स नहीं है, क्या है? अंडर रूट 2 पाई। बोलो कोई दिक्कत? ये बात समझ में आ गई? यदि हमसे पूछा जाता है एच ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर, तो भैया हम कैसे लिखते? एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, आ जाओ। आपको पता है मैथ्स में सबसे पहले अंदर ही अंदर का कोष्ठक हल करते हैं। अंदर ही अंदर एफ है और एफ के कोष्ठक में लिखा है अंडर रूट 2 पाई। मतलब फलन एफ पर जाओ और जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख दो? जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिख दो? अंडर रूट 2 पाई। जहां जहां एक्स है अंडर रूट 2 पाई लिख दिया। क्या आ गया? एच ऑफ जी ऑफ अंडर रूट 2 पाई का वर्ग 2 पाई हो गया। एफ का नामो निशान मिट गया। अब किसका नंबर है? जी का। चलो जी के नियम में चलो, और जी में जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिखना है? 2 पाई। जहां जहां एक्स लिखा हुआ है वहां वहां क्या लिख दिया? 2 पाई। क्या बन गया? कॉस 2 पाई। आपको पता है कॉस 2 पाई का मान कितना होता है? नहीं पता तो सुनो, 2 पाई कह लो या 0 कह लो, एक ही बात है। 2 पाई कह लो या 0 कह लो, एक ही बात है। तो कॉस 2 पाई मतलब कॉस 0, और कॉस 0 का मान 1। आ गया यहां तक समझ में? क्या आ गया? H1, H1, H1 मतलब जहां जहां x है वहां क्या लिख दो? 1। H1 कितना आंसर आ गया? H1 और आंसर आ गया 5। बताओ बच्चों, कोई प्रॉब्लम है? अब आप वीडियो स्टॉप करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लें। आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है पूरा इतना बड़ा लिख रहा है, ये क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं। वो कह रहा है 3 समुच्चय ए, बी और सी। फलन परिभाषित है ए से बी में। फलन एफ में, देखो इसको समझो, फलन एफ में 1 का प्रतिबिंब है 4, 2 का प्रतिबिंब है 4, 3 का प्रतिबिंब है 5। फलन एफ में जी में 4 का प्रतिबिंब है 8, 5 का प्रतिबिंब है 9। सवाल कह रहा है GOF निकालें। क्या निकालना है अपन को? GOF। तो सबसे पहली बात, जब फलन में आपको GOF और FOG निकालने हो तो सबसे पहले अपन यही तो बताएंगे कि GOF कहां से कहां परिभाषित है। बताओ बच्चों, GOF कहां से कहां परिभाषित है? आपको पता है सबसे पहले कौन बोलेगा? F, पीछे वाला F कहता है A से चलो और B तक। फिर कौन बोलेगा? जी कहता है B से चलो और C तक। फाइनली GOF कहता है A से चलो और कहां पहुंच जाओ? C तक। GOF कहता है A से चलो और कहां पहुंच जाओ? C तक।
बोलो कोई परेशानी? तो GOF हमने बताया कहां से कहां परिभाषित है, ए से सी तक। अब देखो, अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे उसमें फलन x के रूप में देता था, x के रूप में। यहां फलन x के रूप में नहीं है, यहां फलन अवयवों के रूप में है, संख्याओं के रूप में। जब फलन संख्याओं के रूप में होगा तो हम भी एफओजी और जीओएफ का जब मान निकालेंगे तो संख्याओं के रूप में निकालेंगे, संख्याओं के रूप में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जीओएफ के अंतर्गत जब मैं एक्स के मान रखूंगा तो कहां से रखूंगा, ए से। x के मान ए से रखे जाएंगे और प्रतिबिंब कहां आएंगे, सी में। तो निकालें। अब हम GOF के अंतर्गत मान रख रहे हैं। वैसे तो हम x रखते ना, लेकिन x के रूप में नहीं है फलन, इसलिए अवयव रखेंगे। तो बताओ पहला अवयव हम x का कौन सा रखेंगे, 1। फिर कौन सा रखेंगे, 2। फिर कौन सा रखेंगे, 3। बस, क्योंकि x के मान आएंगे a में से, a में 1, 2 और 3। अब बिल्कुल आराम से बोलो G of F1, G of F1 और F1 का मान है 4। G4 का मान है 8। मतलब बच्चों GOF का मान आ गया है समुच्चय के रूप में। यदि मैं बताऊं, जब अवयव आएंगे ना अवयव, तो उत्तर समुच्चय के रूप में देना है। तो GOF में 1 का प्रतिबिंब क्या निकला है, 8। अब ऐसे ही आप करें और मुझे बताएं 2 का प्रतिबिंब क्या होगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे हम। अब F2 4, G4 8। तो बच्चों 2 का प्रतिबिंब आ गया 8। अब 3 का प्रतिबिंब देखते चलो। 3 का फाइनली प्रतिबिंब आ गया 9। इस तरह से समुच्चय के रूप में यदि फलन हो तो हम भी GOF एफओजी का मान समुच्चय रूप में निकालेंगे। ध्यान से समझ लें। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सवाल एफओजी और GOF पूछ रहा है। सवाल आपने देखा इस बार भी समुच्चय के रूप में दिया गया है। एक बार हिंदी में पढ़ लें। F नाम के फलन में A का प्रतिबिंब है V, F नाम के फलन में B का प्रतिबिंब है U, F नाम के फलन में C का प्रतिबिंब है W। ऐसे G नाम के फलन में U का प्रतिबिंब है B, V का प्रतिबिंब है A और W का प्रतिबिंब है C। सवाल एफओजी और GOF पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या लेने जा रहे हैं, एफओजी। वही बात बताओ, एफओजी कहां से कहां परिभाषित होगा। सबसे पहले कौन बोलेगा, जी। और जी क्या कहता है, जी कहता है बी से चलो ए तक। फिर कौन बोलेगा, एफ। और एफ कहता है ए से बी तक। फाइनली बी से बी तक। एफओजी कहां से कहां परिभाषित होगा, बी से बी तक, जहां एफओजी ऑफ एक्स बराबर एफओजी ऑफ एक्स बराबर एफ ऑफ जी एक्स। जहां एक्स के मान काई में से रखेंगे भैया, बी में से। एक्स के मान बी में से रखते जाएं। रखो एक्स के मान बी में से। इस बार भी समुच्चय रूप में उत्तर है, समुच्चय में हल करो। रखो x के मान b में से, एक बार u, एक बार v और एक बार w। जैसे मान रखेंगे प्रतिबिंब आ जाएंगे। चलो भैया रखवाओ।
यू, एफ ऑफ जी यू, अभी अभी समझाया, एफ ऑफ जी यू, जी यू, जी यू मतलब यू का प्रतिबिंब जी में, यू का प्रतिबिंब जी में कौन है, बी। एफ बी मतलब बी का प्रतिबिंब एफ में, बी का प्रतिबिंब एफ में, यू। ऐसे ही नीचे हल कर दो फटाफट फटाफट, एफ जी वी ए, एफ ए वी, एफ ऑफ जी डब्ल्यू, एफ ऑफ जी डब्ल्यू, एफ ऑफ सी। फाइनली पता चल गया, u का प्रतिबिंब u आया, v का प्रतिबिंब v आया और w का प्रतिबिंब w आया। आंसर आ गया, बोलो कोई दिक्कत, एफ आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब GOF, बताओ GOF कहां से कहां परिभाषित है, GOF पहले एफ कहता है ए से बी, जी कहता है बी से ए, मतलब ए से ए, मान का ए में से रखेंगे ए में से, निकालते चलो GOF का मान रखते चलो ए में से, x के मान ए में से, मतलब ए रखना होगा, बी रखना होगा और सी रखना होगा। कर दो फटाफट, ए रखा, बी रखा और सी रखा। हल करो अब इसको, रफ में हल करो, एफ ए, एफ ए, एफ बी, एफ सी, अब जी वी हल हो गया है। फाइनली GOF भी आ चुका है, समुच्च रूप में ए का ए आया, बी का बी आया और सी का सी आया। आंसर आ गया बच्चों, खुद सॉल्व करके देख लें अच्छे से। ये लास्ट क्वेश्चन था, एक पॉइंट एक खत्म हो जाती है, एक उदाहरण है जो अलग तरह का है, उसको कराऊंगा, जल्दी हल कर लो। अब आइए बच्चों नेक्स्ट उदाहरण करते हैं और इसी प्रश्नावली का समापन हो जाएगा 1.1 का। सवाल कह रहा है निम्न 3 फलन है, इसके लिए संयुक्त फलन, संयुक्त फलन मतलब फलनों का संयोजन, अपन सीख रहे हैं ना, G और F का संयोजन या तो GOF या FOG, देख लेंगे हम किसका अस्तित्व है। इन 3 फलनों के लिए फलनों का संयोजन वाला ऑपरेशन लगाओ, ऑफ वाला, और साहचर्य नियम का पालन कराओ। साहचर्य नियम को सत्यापित करो। सबसे पहले हम ये समझेंगे साहचर्य नियम किसे कहते हैं। तो साहचर्य नियम का मतलब सीखें। सपोज करो, सबसे पहली चीज तो सुनो भैया, ये जो साहचर्य नियम होता है, ये नियम 3 चीजों के लिए लगता है। 3 चीजें उठाओ, कोई भी 3 चीजें, यहां फलन है तो यहां 3 फलन है। मैंने कहा आपसे सपोज 3 संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, और इन 3 संख्याओं के लिए गुना वाली संक्रिया के लिए, गुना वाली संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन कराओ। तो 3 संख्याएं ले ली हमने, साहचर्य नियम हमेशा 3 चीजों के लिए लगता है। 3 चीजें ले ली, 3 संख्याएं, अब गुना वाला ऑपरेशन करना है साहचर्य में। तो साहचर्य का मतलब इन तीनों को गुना करना है, गुना 1 गुना 2 गुना 3, तीनों को गुना करना है। लेकिन साहचर्य का मतलब है सिर्फ कोष्ठकों से, पहले ऐसे कोष्ठक लगाओ मतलब शुरू के 2 में, और अगली बार में कोष्ठक लगाओ लास्ट के 2 में, और साबित करो ये बराबर है। यही है साहचर्य नियम। नहीं आई बात समझ में? जैसे मैंने कहा 3 चीज हैं A B C, इन 3 चीजों के लिए जोड़ वाली संक्रिया के लिए साहचर्य नियम का पालन कराओ। 3 के लिए जोड़ना है तो जोड़ दो तीनों को, A B और C, तीनों को जोड़ दो।
अब साहचर्य का मतलब सिर्फ कोष्ठक, पहले कोष्ठक शुरू के दो में और अगली बार कोष्ठक लास्ट के दो में, ये बराबर आते ही साबित हो जाएगा साहचर्य। ठीक है, अब हमें यहां क्या सिद्ध करना है वो सीखें। तीन फलन है एफ, जी और एच, इनमें ऑपरेशन लगाना है संयुक्त फलन, मतलब फलनों का संयोजन। आप जानते हैं संयोजन में ऑफ लगाते हैं, ऑफ लगा लिया ऑफ। हालांकि मैं अभी देखूंगा क्या एफ ओ जी परिभाषित है, क्या GOH परिभाषित है, नहीं है तो इनका उल्टा करूंगा, है ना। मतलब जनरली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, एफ, जी और एच, और इनका करना है संयोजन, कर दिया। अब साहचर्य का मतलब कोष्ठक, एक बार ये और एक बार ये सिद्ध करना है। यदि ये सिद्ध हो गया साबित हो जाएगा साहचर्य। तो साहचर्य नियम का मतलब आप समझ गए। साहचर्य का मतलब तीन चीजें उठाओ, तीन फलन उठाओ और उनमें संयोजन करो और साबित करो बराबर है कोष्ठकों से। अब पहले हमें यह देखना है कि वास्तव में यहां सिद्ध क्या करना है। हल तो बाद में करेंगे, पहले ये तो देखें सिद्ध क्या करना है। तो बच्चों आप देख रहे हैं फलन एफ है एन से Z0 में, जी फलन है Z0 से Q में, H फलन है Q से R में। आप देख रहे हैं लाइन से चलना है, N से Z0, Z0 से Q और Q से R। N से Z0 जाएंगे तभी तो चलना संभव है, Z0 से Q में और Q से R में। मतलब संयोजन जब हम करेंगे एफ, जी और एच का, तो इसी लाइन के अंतर्गत चलना पड़ेगा, वरना संयोजन का अस्तित्व नहीं होगा। स्टार्टिंग एन से ही होनी चाहिए, एन से Z0, फिर Z0 से Q और Q से R। तो बच्चों जब एन से चलना है और आपको पता है जब संयोजन होता है तो पहले किसके अंतर्गत चलना होता है, पीछे वाले के अंतर्गत। इसका मतलब पीछे पीछे कौन आएगा, पीछे पीछे आएगा वो वाला फलन जो n से Z0 में जाता है, और n से Z0 में कौन जाता है, f। फिर Z0 से Q में, Z0 से Q में कौन जाता है, G। फिर Q से R में और Q से R में कौन जाता है, H। मतलब यहां फलनों का संयोजन H G F के अनुरूप होगा। देखो पहले F बोलेगा, फिर G बोलेगा और फिर H। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ये चीज बराबर है इस चीज के, ये साबित करना है। करें स्टार्ट। ये सिद्ध करना है, ये बात समझ में आ गई। ये क्यों सिद्ध करना है, क्योंकि अस्तित्व तभी होगा जब शुरुआत n से हो, तभी लाइन से चलना संभव है। n से मतलब f बोलेगा और f कहां होगा, पीछे ही पीछे। अब ये सिद्ध करना है। आपको पता है भैया मैथ्स में सबसे पहले कोष्ठक हल होते हैं, तो इस चीज को सिद्ध करने से पहले, युद्ध में जाने से पहले अस्त्र शस्त्र, ई शस्त्र, अस्त्र शस्त्र तैयार कर लें। तो सबसे पहले मैं क्या तैयार कर रहा हूं, HOG। बताएं HOG का मान, बताएं HOG कहां से कहां परिभाषित है, G Z0 से Q, फिर H Q से R, मतलब Z0 से R में, जहां HOG का मान x के रूप में आ जाएगा, h of gx, h of gx, gx, h of gx, gx का मान 1/x। अब hx, hx मतलब h में जहां जहां x है वहां, जहां जहां x है वहां 1/x। तो बच्चों मैंने सबसे पहले अस्त्र तैयार किया, अब क्या तैयार करूंगा, शस्त्र, GOF। पहले कोष्ठक तैयार कर लें,
GOF आपको पता है पहले F बोलेगा, N से Z0, Z0 से Q, तो GOF का मान निकाल लें। GOF का मान निकाल के रख लेते हैं, फिर LHS उठाएंगे, FX रख दिया। अब G ये रहा, और जहां जहां X है वहां 1/, अस्त्र शस्त्र तैयार। अब उठाएं LHS, अब LHS उठा रहे हैं, LHS HOG of F, और आपको पता है मान तो X के रूप में निकलेगा, HOG of F, और मान तो X के रूप में उठा लिया। HOG को ज्यों का त्यों रखना, हिलाना नहीं है, कोष्ठक में बंद रखो। HOG एक चीज है, HOG ऑफ FX, HOG को हिलाया ही नहीं ना हमने, क्योंकि HOG हमारे पास है, HOG ज्यों का त्यों रहा, ऑफ FX। FX का मान रख दें पहले, FX का मान रख दो बच्चों, FX का मान 2x हो गया। अब देखो, अब इसको अलग से क्यों हल करते हो, यही हल कर दो, HOG ऑफ 2x, HOG ये रहा HOG में जहां जहां x है वहां 2x, HOG में जहां जहां x है वहां 2x, डायरेक्ट तैयार हो गया। ये मेरा LHS तैयार हो चुका है। अब RHS आ रही है बात समझ में। मैंने पहले अस्त्र शस्त्र क्यों तैयार करे, अब जल्दी जल्दी हो रहा है। H ऑफ GOF को हिलाना ही नहीं, क्योंकि GOF हमारा तैयार है। बोलो GOF का मान कितना है इस बार, GOF ये रहा, पहले ही तैयार है। GOF 1/2x, GOF हम तैयार करके आए। H ये रहा, जहां जहां x है वहां लिख दो 1/2x, H में जहां जहां x है वहां क्या लिख दो 1/2x। समीकरण नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं, समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं भैया कि HOG ऑफ F बराबर आया है H ऑफ GOF, और यही साहचर्य गुणधर्म है, यही सत्यापित करना था। बच्चों आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट देख लें, जिससे हमारी प्रश्नावली 1.1 खत्म हो जाए। जैसे ही आप ये दोनों वीडियो कंप्लीट देखेंगे, मैं आपको यहाँ तक के नोट्स खुद भेज दूंगा। आपको सिर्फ वीडियो देखनी है 1 बार 2 बार 3 बार, और रफ में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नोट्स आपको बने बनाए मिल जाएंगे, आप उनको लिख लेना। ओके बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखें, और वीडियो को शेयर करें अन्य बच्चों के साथ, जिससे सभी इसका फायदा उठाएं। ओके बच्चों, बाय।